चाहे बेटा नौकरी पे गया हो, चाहे विदेश गया हो, किस कारण से गया वो नौकरी पर, किस कारण से गया विदेश? मात्र पैसा, अंतिम कमजोरी, माँ बाप को छोड़ दिया। उनके बुढ़ापे की सेवा करना, उनके बुढ़ापे पे साथ देना महानुभाव बहुत बड़ी शक्ति है। घर के देवता कहलाते, छोड़ दिया। तीर्थ क्षेत्र की कीमत कितनी है? भारत के बाहर तीर्थ क्षेत्र नहीं है। अब तुम तीर्थ क्षेत्र की वंदना नहीं कर पाओगे, छोड़ दिया। किसके में? अब तुम्हें गुरु महाराज नहीं मिलेंगे, आहार नहीं दे सकोगे, छोड़ दिया। भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा, चलेगा। समझना किसके लोभ में? 45 लाख रुपए के डिफरेंस ने जिनेन्द्र देव को दर्शन छुड़ा दिया, गुरु छुड़ा दिए, मंदिर छुड़ा दिए, तीर्थ से छुड़ा दिए। और कहूं तो कई बार तो ऐसे हैं कि बच्चे और परिवार यहां रह रहे हैं और पट्टा अकेला धन कमाने गया है, उसको ले नहीं जा सकते किसी कारण, तो भी तैयार है। ऐसे लोग हैं जो धन के कारण पूरे बच्चों को, माँ बाप को, परिवार को, सबको छोड़ करके चले जाते हैं। किसके लिए? धन के लिए, रोटी के लिए नहीं। रोटी तो यहां भी है, रोटी तो यहां भी है, मां धन के लोभ से। ये व्यक्ति की अंतिम कमजोरी है। अब तुम इन दो के अलावा, मैं पहले सीधी सीधी पूछ रहा हूं, तुम सीधे सीधे से मानने को तैयार हो? एक बार के समझाने से तुम समझ जाओगे? एक बार के कहने से स्कूल चले जाओगे? बेटा तुम अब स्कूल के लायक हो गया है, स्कूल जाओ, इतना कहते ही कौन बेटा जाएगा? सबके बच्चे हो और सब किसी ना किसी के बच्चे रहे हो, नहीं जाएगा। वो कहता मैं नहीं जाऊंगा, वो जाएगा ही नहीं, कितने प्रयास करो, एक बार में सुनेगा ही नहीं। भेजना तो जरूर है। अब उसके वही दो तरीके, कोई नहीं मानने वाले। अभी तक मात्र एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में, यूं कहो 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में मात्र 923 पुत्र हुए हैं जो एक बार में कहना मान गए हैं। एक बार में दर्शन किया, एक बार वाणी सुनी, एक बार भगवान का पहली बार दर्शन किया, पहला उपदेश सुना और तुरंत उपदेश देकर के दीक्षा लेकर के मोक्ष चले गए। मात्र 923 मिले और कोई नहीं मिला। बाकी सबकी कहानी जब पढ़ी, कोई नहीं मानता, बार बार समझाने पे नहीं मानता है। कायदा से इशारे पे मानना चाहिए। सही बेटा है तो वो कहलवाता नहीं है, इशारे पे मान जाता है। मां देख करके मान जाता है, दूसरों को देख कर मान जाता है, दूसरों की दुर्घटनाएं देख के मान जाता है। उसको कहना ही नहीं पड़ता, वो दूसरे को देखता है कि भाई ये रास्ते से ये जा रहा है, कितना दुखी है, वो रास्ता बदल देता है। दूसरों के दुख के रास्ते देख करके बदल देता है। समझदार व्यक्ति, नंबर 1 का व्यक्ति कौन है? जिसको कुछ नहीं कहना पड़ता है, वो देख करके ही सुधर जाता है। कुछ कहना नहीं पड़ता, देख कर सुधर जाता है। दुनिया को देख रहा है, वो देख रहा है इसका फल क्या है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। प्रथमान योग पढ़ के ही जिसको वैराग्य हो जाता है। प्रथमान योग में तुम्हें क्या करना है कुछ भी नहीं कहा गया।
कुछ भी नहीं कहा, मात एक कथा सुनाएगी। अच्छी बहू होती है ना जो, तो वो जब पिता बेटी को डांट रहा हो तो बहू सुधर जाती है। वो कहती है बेटी को नहीं डांटा जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है। इसलिए प्रज्ञानी व्यक्ति प्रथमानुग की कथा सुनते ही कहता है, नहीं, ये रामचंद्र जी की कथा नहीं सुनाई जा रही है, ये कथा नहीं सुनाई जा रही है, कथा तो बहाना है, हमें सुधारने का रास्ता बताया जा रहा है। क्योंकि पहली नीति है किसी को सीधा मत टोको। नया व्यक्ति है तो उसको सीधे उसकी बुराइयां मत करो, ये ठीक नहीं होता है। उसको थोड़ा दूसरे की कहानी सुना के समझाओ। डायरेक्ट कहोगे तो उसको बुरा लगेगा। कहानी सुनाओ, देखो इसने ऐसा किया था ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया था ऐसा हुआ, इसका फल ये मिला, इस रास्ते पे चला तो ये फला। देखो उन्होंने जुआ खेला धृतराज ने तो क्या दशा हुई, उसने शराब पी तो क्या दशा हुई। बुरे आदमियों की कहानियां सुनाओ। अभी तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा हूं, बुरे आदमी की कहानी सुनाओ। इसमें से जो आसन्न भव होंगे वे समझ जाएंगे ये कहानी नहीं सुनाई जा रही है, कहानी के बहाने हमें सुधरने का उपदेश, बस वो सुधर जाए। उसी समय नियम लेगा, महाराज जी मैं शराब छोड़ता हूं। और भैया मैंने तो छोड़ने का कही नहीं। नहीं, आपने छोड़ने का नहीं, आपने तो कहानी सुनाई थी। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।